नमस्कार। आज हम महर्षि रमन के दुखों के विषय पर चर्चा करेंगे। महर्षि रमन दुख को कैसे समाप्त करें और दुख क्या है। महर्षि रमन के अनुसार दुखों का अंत कोई बाहरी उपाय से नहीं है, बल्कि मन और अहम की जड़ को पहचानने से होता है। उनके समस्त उपदेशों का सार एक ही था, अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जानो, दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। महर्षि रमन के कुछ उपदेश। दुख क्यों पैदा होते हैं। महर्षि रमन कहते हैं, दुख का मूल कारण अहंकार है। जब मैं शरीर, मन, विचार, कर्म, स्मृति इन सब के साथ खुद को जोड़ लेता है, तब आस्तिक, भय, इच्छाएं, असंतोष पैदा होती है। इन्हीं से दुख जन्म लेता है। मन बाहर दौड़ता है, इसलिए बेचैनी मिलती है। मन हर वस्तु, हर व्यक्ति से सुख लेने के लिए भागता है। जितना अधिक बाहर भोगेगा, दुख उतना अधिक मिलेगा। अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना ही अज्ञान है। अज्ञान मैं शरीर हूं का भ्रम, ज्ञान मैं शुद्ध आत्मा हूं का अनुभव। अज्ञान दुख, ज्ञान दुख का अंत। दुखों को समाप्त करने की मुख्य विधि। और महर्षि रमन इस विषय पर क्या कहते हैं। आत्मविचार। महर्षि रमन कहते हैं, दुखों से मुक्ति का सबसे सीधा रास्ता है मैं कौन हूं की पड़ताल करना। यह कोई बौद्धिक प्रश्न नहीं है, बल्कि ध्यान का सबसे ऊंचा रूप है। विधि। जब कोई दुख या चिंता उठे, तुरंत स्वयं से पूछो, यह दुख किसके लिए हो रहा है। उत्तर आएगा, मुझे। अब पूछें, यह मैं शरीर कौन हूं। ध्यान दुख पर ना रखकर मैं की जड़ पर लगाओ। दुख विचार है, विचार मन से उठता है, मन मैं विचार से चलता है। जैसे ही मैं को गहराई से देखेंगे, वह लुप्त हो जाता है और उसी क्षण दुख भी गायब हो जाता है। सार। दुख को हारना, उसकी जड़ अहं को पहचानना है। दुख की स्थिति में क्या करें। महर्षि रमन। व्यवहारिक उपाय। मन को वर्तमान क्षण में लगाओ। महर्षि रमन कहते हैं, भूत और भविष्य मन की कल्पनाएं हैं। वर्तमान में दुख टिक नहीं सकता। कुछ सेकंड के लिए अपनी श्वास की अनुभूति करो, शरीर के भीतर चेतना को महसूस करो, दुख पिघलने लगता है। महर्षि रमन कहते हैं, समर्पण। यदि आत्म विचार कठिन लगे तो रमन महर्षि का दूसरा मार्ग है, ईश्वर आत्मा को अपने अहम का पूर्ण समर्पण करें। इसे कैसे करना है। महर्षि रमन। जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है। मैं कुछ नहीं, सब ईश्वर है, आत्मा है। समर्पण से भीतर बाहरीपन हटता है। मन को मूल में ले जाओ। जब दुख आए, तुरंत मन से पूछो, यह विचार कहाँ से आया है। विचार से पहले मैं कौन था। जैसे ही मन सर्च में लौटता है, शांति प्राप्त होती है। चुप होकर अपने भीतर टिकना। महर्षि रमन कहते हैं, चुप रहो, शांति स्वयं प्रकट होती है। कुछ क्षण आनंद की खामोशी में बैठना दुख का समाधान है। दुख स्थायी क्यों नहीं रह सकता। महर्षि रमन के अनुसार दुख मन की अवस्था है।
मन विचार है, विचार स्थायी है, इसलिए वास्तव में अस्तित्व नहीं रखता। दुख उतना ही कम मौजूद है जितना मन से उसे मानता है। जैसे ही मन ठहरता है, दुख समाप्त हो जाता है। दुख समाप्त होने का अंतिम रहस्य आत्मा की अनुभूति है। महर्षि रमन कहते हैं, जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तब किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। वास्तव में मैं ना शरीर, ना मन, ना विचार, ना भावनाएं, वह शुद्ध चेतना है जो हमेशा शांत है। उस चेतना को पहचानने से ही दुख की अस्तित्व की खत्म हो सकती है। एक सरल दैनिक अभ्यास, इसे लगभग 5 मिनट करें। इसे महर्षि रमन ने बताया है, ध्यान से सुनिएगा। आंखें बंद करो। दूसरा है, कुछ सेकंड श्वास को महसूस करो। तीसरा है, जो किसी विचार, जब भी आपको कोई विचार उत्पन्न हो, आपके मन में दुख उठे, पूछो यह किसे हो रहा है। चौथा है, मुझे नामक भाव को महसूस करो। पांचवा है, उस मैं को पहचानने की कोशिश करो। छठवां है, मैं शांत हो जाएगा। सातवां, दुख सुख ही घिर जाएगा। प्रतिदिन इसे 5 से 10 मिनट, इससे बहुत परिवर्तन आ जाएगा आपके मनोवृत्ति में। तो नमस्कार, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, फिर मिलेंगे। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।